सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर और गांव का नाम भी जरूर लिख दें, जिससे कि हम जान सके कि साखियां और सत्संग कहां से सुन रहे हैं। संगत जी, आज एक लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ते रहते हैं। यह सुनकर हजूर जी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। आज हजूर जी के पास सवालों के जवाब देने का मौका ऐसा था कि हुजूर जी ने जयपुर में जैसे पूरी संगत को हंसा हंसा के उनके पेट में दर्द करा दी। आज हजूर जी के पास सवालों ने इतने मजे कराए कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। हुजूर जी ने जयपुर में जैसे हंसी की बरसात ही कर दी, साथ ही आज खुले सवाल जवाब भी हुए। सुबह के समय काफी ज्यादा ठंड थी और घना कोहरा भी छाया रखा था। बहुत सी संगत दिल्ली के जयपुर आना चाहती थी, लेकिन अगर कोई संगत सिर्फ एक दिन के लिए आना चाहती है तो रात को सफर ना करें, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। मैं आप सभी के साथ हुजूर जी के एक एक शब्द साझा करने जा रही हूँ। जब हुजूर जी स्टेज पर आए तब शब्द चल रहे थे, बबिया विनती करें। इसके बाद स्वामी जी महाराज की वाणी पर लगभग आधा घंटे तक पाठी साहिबानों ने सत्संग भी फरमाया। जो शब्द लिया गया था वह था, वीर धनी गुरु की शरण समान, और पूरे आधे घंटे का सत्संग इसी भाव के इर्द गिर्द था। आज सत्संग का भाव यही था कि हम गुरु की शरण में कैसे जाएं और उस शरण में जाने के लिए हमारे भीतर कौन कौन से बदलाव आते हैं। परमार्थ के मार्ग पर चलना कितना आसान नहीं है और इसका अनुभव सिर्फ वही जानता है जो इस पर चलता है। हम अपने असली उद्देश्य की ओर कैसे आगे बढ़ते हैं, इन सभी बातों को मैं आपको एक सरल तरीके से समझाऊंगी। इसके बाद हजूर जी ने प्रश्न उत्तर की सेवा भी दी और प्रसादी भी बांटी। आज जो शब्द पढ़े गए, पहला शब्द था, सयासा साजन घड़ी आयो, जो मीराबाई जी की बानी है और मीराबाई जी की राजस्थान से भी संबंध रखती थी। दूसरा शब्द था, सुनी यार हमारे साजन एक करूं विनतियां। इसके बाद प्रश्न उत्तर की शुरुआत की गई और सबसे पहले किसी ने हजूर जी से यह प्रश्न किया कि जिंदा जी मरना या तो तय है, क्योंकि जो जन्मा है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। उस सवालकर्ता ने आगे कहा कि हजूर जी, अब मुझे यह एहसास होने लगा है कि जो कुछ भी होता है ना, वह मालिक की मर्जी से ही होता है। इंसान अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर हजूर जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि यह बिल्कुल सच बात है, सब कुछ मालिक की मर्जी से ही होता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इसे मानता कौन है। फिर हजूर जी ने समझाया कि यह सारी बात समझ की है, सारी बात समझ की है भी और नहीं भी, बल्कि एहसास की है। जो कुछ भी हो रहा है और तो हुक्म के भीतर ही हो रहा है और इसी हुक्म में जीना ही जीवन का एक सही तरीका है। हुजूर जी ने आगे कहा कि इंसान जिस भी अवस्था में होता है, उसी अवस्था में उसे हुक्म को स्वीकार करना सीखना चाहिए। यही असली समझ है और यही भीतर की यात्रा की शुरुआत भी है। हजूर जी ने समझाया कि हम जिस भी अवस्था में हैं, मालिक ने हमें उसी अवस्था में रखा है और उसी स्थिति में हमें सही कदम उठाने हैं। अगर हम सोच समझकर यही कदम उठाते हैं तो अपने आप हमारे कर्म कटने लग जाते हैं। हजूर जी ने फिर दोहराया कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है वह सब मालिक के हुक्म से हो रहा है, उसकी मौत से हो रहा है। इसके बाद किसी ने एक साखी का जिक्र किया और कहा कि बड़े महाराज जी के समय की बात सुनी थी कि भंडारों में बहुत ज्यादा संगत आई हुई थी, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि बुलाया उसी को गया है जो वहां पहुंचा है, बस से ज्यादा कोई नहीं आया। यह सुनकर बहन ने हुजूर जी से भावुक होकर पूछा कि बाबा संगीत जी, क्या इसका मतलब यह है कि आना भी हुक्म और कर्मों से जुड़ा हुआ है? इस पर हुजूर जी ने बहुत शांति से कहा कि कर्म हमें एक स्थिति तक जरूर ले जाते हैं और वहीं खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस स्थिति को निभाना कैसे है, यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि कई बार हम सत्संग में नहीं आ पाते और इसमें कोई बात बुरी नहीं है। सत्संग और गुरु हमें रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, यह बताते हैं कि दिशा क्या है। लेकिन हजूर जी ने साफ कहा कि असली रास्ता बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। जब हम भीतर की ओर ध्यान करना सीखते हैं, मैंने सोयो पार बढ़ते हैं, तभी जीवन की सही समझ अपने आप खुलने लगती है। हुजूर जी ने फरमाया कि हमें नाम की कमाई की ओर आगे बढ़ना है। इसके बाद एक बहन ने सवाल करते हुए कहा, हुजूर जी, मैंने सोचा था कि जब सुबह मेरी पर्ची निकलेगी तब मैं अपना सवाल पूछूंगी, लेकिन अब जब यहाँ आई हूं तो मेरा मन बिल्कुल खाली सा हो गया है। वह बस आधा अधूरा अधूरा ही कुछ कह पाई। तब हजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा कि ऐसी अवस्था भी मालिक की ही दी गई है।
उन्होंने समझाया कि जब मालिक हमें बहुत कुछ दे देता है तो हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी होती हैं कि हम दिल से उसका शुक्र करें। हुजूर जी ने यह भी कहा कि कई बार सुख मिलने पर इंसान अनजाने में अहंकार में चला जाता है और वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि अगर हम सुख के समय मालिक का जितना ज्यादा शुक्र करते हैं उतना ही शुक्र उस रूप में भी करें, हर हाल में करें, तो मालिक हमें बुरे दिन कभी दिखाए ही ना। अक्सर सुखाने पर हम यह मान बैठते हैं कि यह सब हमारी वजह से हो रहा है। फिर उस बहन ने कहा, हजूर जी आपने बातचीत का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बातचीत तो बस एक बहाना है ताकि आपस में संवाद बना रहे, क्योंकि असली जवाब तो भीतर से ही मिलने हैं। अंत में उस बहन ने विनती की, हजूर जी आप भरतपुर जरूर आइएगा। इस पर हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैं भरतपुर आ गया तो फिर जयपुर वालों का क्या होगा। हजूर जी ने जैसे ही हंसते हुए यह कहा, सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया, जी हाँ बताया है हजूर जी, आजकल सवाल जवाब में हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है, दोबारा क्यों नहीं। इस पर हजूर जी ने बहुत सहजता से समझाया कि अब संगत बहुत ज्यादा हो गई है और अगर किसी को बार बार मौका दिया जाए तो कोई ना कोई पीछे रह ही जाएगा। इसीलिए सबको बराबरी से एक एक अवसर जरूर दिया जाएगा और जिस दिन सबकी बारी पूरी हो जाएगी उस दिन दोबारा भी मौका मिल जाएगा। इसके बाद उसी बहन ने कहा, हुजूर जी कई बार हम कोई गलती नहीं करते फिर भी हम पर इल्जाम आ जाता है, जैसे घर में छोटा भाई गलती करता है लेकिन डांट तो मुझे ही पड़ जाती है। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुराकर बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर छोटा भाई गलती करता है और डांट हमें पड़ जाती है तो समझो हमारे कर्म कट गए। जैसे ही उन्होंने हमारे हमारे कर्म काटने की बात कही, संगत फिर हंस पड़ी। फिर हजूर जी ने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह छोटे थे ना, तब उनका छोटा भाई गलती करता था और डांट उन्हें पड़ जाती थी और आज उन्हें समझ आता है कि वह सब भी कर्मों की सफाई का ही एक तरीका था। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे भी डांट पड़ती रहती थी। और जैसे ही हुजूर जी ने यह बात कही, पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि हमें घबराना नहीं चाहिए, बेटा इसमें कोई डर की बात नहीं होती, ये तो प्रेम की बात होती है। इसके बाद वही बहन हाथ जोड़कर बोली कि हजूर जी आप चूरू जरूर आइएगा। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा कि मैं तो सारे स्टेट्स में आने वाला हूं। और यह कहते हुए हुजूर जी बहुत स्नेह से भरी मुस्कान देने लगे। तभी किसी और ने प्रश्न किया कि हुजूर जी आपने हमें सेवा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। कोई ऐसी बात बता दीजिए जो हमें जीवन भर याद रहे। हजूर जी ने गंभीर स्वर में कहा कि जिंदगी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजूर जी ने आगे समझाया कि इसी जिंदगी में हमें पढ़ाई भी करनी है और जिंदगी से सीखना भी है और एक अच्छा इंसान भी बनना है। हजूर जी ने कहा कि अगर हम रोज आधा घंटा भी बैठने की कोशिश करें तो यह भी बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे परमार्थ का रास्ता भी अपने आप मिलता जाता है। फिर हजूर जी ने हल्के मजाक में कहा कि थोड़ी बहुत शरारत भी कर लिया करो। इस पर वो बहन हंसते हुए बोली, हजूर जी मैं तो थोड़ी सी शैतानी करती ही रहती हूँ। इसके बाद उसी बहन ने संकोच से कहा कि हजूर जी मैं दो पंक्तियां गाना चाहती हूँ और उसने भाव से शब्द गाया, अब तो ही जन देहु राम प्यारे जो भावे थियो वही हमारे। वह बहन जब शब्द गा चुकी तो हजूर जी के सामने हल्की सी प्यारी सी मुस्कान दे दी। उसी दौरान एक नौजवान ने प्रश्न किया, हजूर जी हफ्ते में केवल 2 दिन ही सत्संग क्यों होते हैं, सातों दिन भी तो हो सकते हैं ना। इस पर हजूर जी ने बहुत शांति से समझाया कि जो 2 दिन हमें सत्संग का अवसर मिलता है ना, अगर हम सच में उन्हें सही तरीके से जीवन में उतार लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हजूर जी ने कहा कि असली सत्संग तो हमारे घरों में होता है, लेकिन हम वहां भी बस औपचारिकता से बैठ जाते हैं, जैसे हाजिरी भर रहे हों। अगर हम सच में उसी भाव से घर पर भी सत्संग करें तो वही हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। हजूर जी ने आगे कहा, हम यहाँ सत्संग सुनने आए हैं तो जो अवसर हमें मिल रहा है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद उसी युवक ने विनम्रता से कहा, हजूर जी जब मैं घर बैठती हूँ तो मेरा मन काबू में नहीं रहता, वो तो हिरण से भी तेज भागता है। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बोले कि जब हिरण का जमाना नहीं रहा, अब तो बुलेट ट्रेन का जमाना है और मन तो उससे भी तेज भागता है। तो बहन ने हंसते हुए कहा, हाँ हजूर जी बिल्कुल ऐसा ही है। तब हजूर जी ने समझाया कि अगर हमें हफ्ते में 2 दिन सत्संग मिलता है तो बाकी दिनों में उसी सत्संग को अपने आचरण में जीना ही असली साधना है। हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि एक हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं, जिसमें से हम लगभग 100 घंटे तो दुनिया के कामों में लगा देते हैं। अगर चाहे तो भजन सिमरन के लिए भी समय निकाल सकते हैं और बाकी समय सेवा के लिए भी दे सकते हैं।
हजूर जी ने कहा कि जब हम सेवा में आते हैं ना, तो अपने आप माहौल बनता है। फिर किसी ने कहा कि कई बार माहौल नहीं बन पाता। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। यूट्यूब पर हुजूर महाराज जी के सत्संग भी उपलब्ध है और सवाल जवाब भी सुनने को मिल जाते हैं। अगर सच में माहौल बनाना चाहे तो वह हम अपने घर में भी बना सकते हैं। बस नियत और चाह सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद एक बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं 1 घंटे से ज्यादा भजन सिमरन में बैठ नहीं पाती। हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि 2.5 घंटे हमारा लक्ष्य है, लेकिन अगर कोई 1 घंटा भी बैठ पा रहा है तो वह भी बहुत अच्छी बात है। फिर उस माता जी ने कहा कि बैठते बैठते उसके घुटनों में दर्द होने लगता है। हुजूर जी ने कहा कि साधना में दर्द का अनुभव भी आता है, लेकिन हमें उस पीड़ा को आगे निकलना सीखना चाहिए। उन्होंने समझाया कि 1 घंटे में से शुरुआत करके धीरे धीरे 5-6 मिनट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तब माता जी ने कहा कि कई बार मन भी नहीं लगता, और हजूर जी की बातों में वे अपनापन था जो मन को ढाढ़स देता है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। हजूर जी ने बहुत सहज भाव से समझाया कि मन तो एक कोरी किताब की तरह होता है। जन्म लेते ही हम जिस माहौल और संस्कारों में डाल दिए जाते हैं, वही सब उस मन पर प्रभाव डालता रहता है। हजूर जी ने कहा कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूं तो वही पुराने विचार सामने आ जाते हैं, और यह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, सहसा तन है, वैसे वैसे अवस्था अपने आप बनने लगती है। हजूर जी ने समझाया कि उसी शांति में हमारी सूरत अपने आप ऊपर उठने लगती है। इसीलिए अभ्यास हमेशा शांति से करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही ध्यान एकाग्र होता है। हुजूर जी ने साफ कहा कि यह मेहनत का रास्ता है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक युवक ने विनम्रता से कहा कि हजूर जी, हमें आपके साथ बात करने और पास से दर्शन करने का अवसर मिला है। कृपा करके हम पर अपनी दृष्टि भी डाल दीजिए। इस पर हुजूर जी ने बहुत गहराई से कहा कि असली दर्शन भीतर करने होते हैं। उन्होंने समझाया कि संत महात्मा तो बाहर का स्वरूप धारण करते संगीत हैं, वह केवल हमें प्रेरणा देने के लिए ही होता है। हुजूर जी ने कहा कि हमें बाहरी रूप में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में यही समझाया जाता है कि सच्चे दर्शन भीतर से होते हैं, वहीं से आत्मा का रास्ता खुलता है। किसी ने हुजूर जी से पूछा, हजूर जी, कहा जाता है कि भीतर से गुरु के दर्शन होना बहुत ऊंची अवस्था होती है। जब आपकी कृपा से कोई उस भाव में पहुंच जाता है तो कई बार सत्संग के दौरान वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसी स्थिति में चला जाता है। तब सेवादार उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं आ पाता। बाबा जी, ऐसी अवस्था से व्यक्ति को कैसे बाहर आना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने बहुत शांति से जवाब दिया कि सभी अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती और हमें उन्हें एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। हुजूर जी ने समझाया कि कभी कभी अगर शरीर में बहुत अधिक कंपन होने लगे तो उस अवस्था में व्यक्ति को धीरे धीरे बाहर आना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे और सब कुछ सहज ढंग से संभल सके। फिर किसी और ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, अगर किसी की चेतना शांति से ऊपर उठे तो वह तो ठीक है, लेकिन जब शरीर हिलने लगे तब क्या करना चाहिए? और अगर कोई ऐसी सेवा जो हमें मिली थी बाद में किसी और को दे दी जाए तो क्या हमें कुछ कहना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब चेतना शांत भाव से ऊपर उठती है तो वह बन रहता है, अच्छी बात है। लेकिन शरीर ज्यादा हिलने लगे तो व्यक्ति को खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है और संगत का ध्यान भी भटक सकता है। इसीलिए उस समय उसे उस अवस्था से बाहर लाना बहुत जरूरी है। सेवा के विषय में हुजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा कि जैसे हम अपनी सेवा में आनंद लेते हैं, और वैसे ही अगर वही सेवा किसी और को मिल जाए तो हमें उसके लिए भी उतना ही खुश होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर समय सेवा नहीं मिलती। कभी हमें मिलती है और कभी किसी और को। किसी ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जैसे मुझे खुशी होती है वैसे ही सामने वाले को भी क्या मुझसे मिलकर खुशी होती होगी? बाबा जी ने सहमति से कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मेरे मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो डर किस बात का है। बाबा जी ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया कि थोड़ा सा डर तो होना भी अच्छा होता है। आपने महाराज जी का वचन याद दिलाते हुए कहा कि आत्मा रूपी दुल्हन प्रभु के प्रेम में उसके भय से अपने आप को सजा लेती है। जैसे एक पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसे यह डर रहता है कि कहीं उससे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसके पति को ठेस पहुंचे, वैसे ही यहाँ बात पति पत्नी की नहीं बल्कि आत्मा की है। हमारी आत्मा पत्नी है और मालिक उसका पति है, और यही भाव हमें भीतर से संभाल कर रखता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि अगर हम थोड़ा सोच समझकर और सावधानी से चलते रहे तो हम खुद को गलतियों से बचा सकते हैं, लेकिन अगर मन में बिल्कुल भी भय ना रहे तो कभी ना कभी चूक हो ही जाती है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, कई बार कुछ सेवादारों को सेवा मिल जाती है
और वह उसी हंसी में अहंकार करने लगते हैं। दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जैसे कि सब कुछ वही हो और बाकी कोई कुछ नहीं। इस पर बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमें किसी का भी आकलन नहीं करना चाहिए, किसी पर निर्णय नहीं देना चाहिए। सेवा का असली अर्थ यही है कि हमारा मन नम्र रहे और हम गर्व ना करें, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि सामने वाला किन परिस्थितियों में किस मजबूरी या भाव से सेवा निभा रहा है। फिर किसी ने बाबा जी से विनम्रता से कहा, बाबा जी, राधा स्वामी जी, अगर कोई हमारे बारे में नकारात्मक सोच रखता है और हमें डिमोटिवेट करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत सहज भाव में उत्तर दिया, देखो, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संभव है कि उसने हमारे भीतर कुछ ऐसा देखा है जो उसे यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसीलिए उस बात को ध्यान से देखो। बाबा जी महाराज ने कहा कि बाबा जी महाराज का वचन याद दिलाया कि आलोचक हमेशा हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि मित्र तो हमारी कमियों को ढक देते हैं, लेकिन जो बुराई करने वाले लोग होते हैं हमें साफ साफ बता देते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि बात तभी दुख देती है जब हम उसे दिल से लगा लेते हैं। इसीलिए जो कहा जा रहा है उस पर मनन करो, उस पर अमल करो। अगर उसमें सच्चाई है तो उससे सीख लो, और अगर नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर लो। इसके बाद बाबा जी ने कहा, बाबा जी, जिंदगी में जब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं या कोई काम नहीं बन पाता, तो मैं अपने मन से कहती हूं कि हे मेरे बाबा जी, वे सब संभाल लेंगे। बाबा जी सब संभालेंगे, और अब तक आपने हर चीज संभाली भी है बाबा जी। तो क्या मेरा ऐसा सोचना सही है? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि हमें जीवन में तार्किक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। अंधविश्वास में फंसना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें हमारे अपने प्रयासों के अनुसार भी मिल जाता है। फिर किसी बहन ने बाबा जी से दूसरा प्रश्न किया। कहा, बाबा जी, जब भी मैं डेरा आने के लिए निकलती हूँ तो मेरे कजिन्स मेरी माँ से कहते हैं कि उसे अकेले मत भेजो। यह ठीक नहीं है। वे तरह तरह के कारण गिराने लगते हैं कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, और कई बार इसी वजह से मेरे माता पिता मुझे आने से रोक भी देते हैं। तब मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे अपने ही लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस पर बाबा जी ने शांत स्वर में समझाया, नहीं, वे जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। आज के समय में युवाओं को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इस उम्र में सावधानी जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ तुम्हें पूरी आजादी भी मिल जाएगी। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे पति हमेशा कहते हैं कि जो वचन मालिक के मुख से निकलते हैं उन पर चलना चाहिए। वे इस मार्ग पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। लोग विश्वास ही नहीं करते कि हम बिना किसी रिश्वत के जनहित में अपना अपना काम करते हैं। कई बार मैं बहुत तनाव और उदासी महसूस करने लगती हूँ। यह बातें सुनकर इस पर बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, देखो, हम काम करते हैं तो उसके बदले हमें वेतन मिलता है, उसकी सैलरी मिलती है। इसीलिए हमें उसी दायरे में रहकर अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही काम करते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब हम सही तरीके से जीते हैं ना, तभी हमारा बोझ हल्का होता है। लेकिन हम गलत रास्ता चुनते हैं तो उस पर कर्म का भार हम अपने ऊपर उठाना पड़ जाता है। कोई और हमारे हिस्से का बोझ नहीं उठा सकता। एक और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत मालिक ने लिखी है और जो हमारे भाग्य में है वही मिलेगा। तो क्या मालिक को हमें कुछ देने के लिए बहाने की जरूरत है? इसीलिए अगर हम अपनी सीमाओं में रहकर जो कुछ भी वह देता है उससे संतुष्ट रहकर जीवन जीते हैं, तो जिंदगी बहुत सहज रूप से बीत जाती है। हमें वही मिलता है जो भाग्य में लिखा है, और अगर हम उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो वही धन किसी बीमारी में खर्च हो जाता है, या तो वो किसी अतिरिक्त लालच हमारे बच्चों की कमजोरी बन जाता है, या जीवन में दूसरी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और तब कौन हमें समझदार कहेगा? फिर किसी बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे आसपास कई सत्संगी ऐसे हैं जो सेवा भी करते हैं और भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ताबीज पहनते हैं या मन्नतें मांगते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो। क्या यह सही है? इस पर बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया कि जब हम पहली बार इस मार्ग पर आते हैं तो जिन परंपराओं और संस्कारों में हम पले पड़े होते हैं ना, शुरू में वह उन्हीं का सहारा लेते हैं। लेकिन जब भीतर से प्रेरणा मिलने लगती है और यह समझ खुद अनुभव से आने लगते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे इन सब बातों से ऊपर उठने लगता है। फिर किसी बहन ने पूछा, तो बाबा जी, हमें किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, अपनी असफलताओं को कैसे स्वीकार करें,
ताकि हमारे माता पिता को समाज के ताने ना सुनने पड़े। बाबा जी ने उत्तर देते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम असफलताओं को किस नजर से देखती हो। मालिक ने हमें इस संसार में इसीलिए भेजा है कि हम एक अच्छे इंसान बनना सीखें और अपने जीवन को बेहतर करें, ताकि आमतौर पर जब कोई बहुत पैसा कमा लेता है या ऊंचे पद पर जाकर पहुंच जाता है तो हमें उसे सफल मान लेते हैं। लेकिन इतना सब पाने के बाद भी अगर उसके भीतर शांति नहीं है, अगर रात को नींद नहीं आती, तो ऐसी सफलता किस काम की। फिर उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी मेरे भीतर बहुत गुस्सा है और आपने मुझे ऐसे पति भी दिए हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है। वे मुझे अक्सर झगड़ते हैं और फिर मुझे ही कहते हैं कि मैं बाबा जी का सेवादार हूँ, इसीलिए बाबा जी हमेशा मेरा ही पक्ष लेंगे। बाबा जी क्या आप केवल सेवादारों के ही हैं? इस पर बाबा जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि हर इंसान में अच्छे और बुरे गुणों दोनों गुण होते हैं। हम जिस बात पर ध्यान देते हैं वही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम अच्छाई पर ध्यान देंगे तो वही उभर कर आएगी, लेकिन अगर हम मन में शिकायतें और कटुरता संजोए रखेंगे तो वही हमारे जीवन को भारी बना देगी। फिर उस बहन ने भावुक होकर कहा, अगर हम शिकायतों को पकड़े रखेंगे तो पूरी जिंदगी उन्हीं में उलझ रह जाएंगे। बाबा जी मुझ पर कृपा बनाए रखना और मुझे नाम दान की बख्शीश कर देना। राधा स्वामी बाबा जी इसके बाद किसी बहन ने प्रश्न किया, बाबा जी कुछ आमदन ऐसी होती है जो बिना मेहनत के मिल जाती है, जैसे शेयर मार्केट से पैसा, बुढ़ापे में पेंशन या लॉटरी, क्या ऐसी आमदन का उपयोग करना उचित है? बाबा जी ने उत्तर दिया, देखो जो चीज आसानी से आती है वह उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। हमें लॉटरी जैसी ऐसी उम्मीदों से बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर काम करना चाहिए, मेहनत का ही कमाना चाहिए। फिर उस बहन ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, बाबा जी तू ही मैं हूं और मैं ही तू है, यह भाव मेरे भीतर जागा है। इस पर बाबा जी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, और फिर समझाया कि हमें हर समय कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि मालिक हर दिल में वास करता है। उस बहन ने सहमति से कहा, हाँ बाबा जी, यह तो अनुभूति की बात है और जिससे यह अनुभूति हो जाती है वही मालिक की कृपा से धन्य हो जाता है। फिर एक बहन ने संकोच से कहा, बाबा जी मुझे समझ नहीं आता कि जो काम मैं करती हूँ वह सही है या गलत। मैं कैब ड्राइवर हूँ और कई बार मेरी गाड़ी में ऐसे सवारी बैठ जाती है जो शराब पीते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम किसी को रोक नहीं सकते। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम